हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया गया था एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में कि आपने मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालना है एंड उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे आपको। आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये आप पहले भी कर चुके हैं इन मैट्रिक्स चैप्टर में, मैट्रिसेस चैप्टर में। उसमें आप इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करते थे आपको याद होगा। आप उसमें करते थे a इज़ इक्वल टू आई ए बाई यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। आप इन्वर्स कैलकुलेट करते थे। ये एक और मेथड है इन्वर्स कैलकुलेट करने का। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स a इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। ये है आपका फॉर्मूला कैलकुलेट करने का, इन्वर्स कैलकुलेट करने का। इन्वर्स आप अब इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। वो था आपका एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाकर आप इन्वर्स कैलकुलेट करते थे। अगर आपको क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन्ड है कि बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशंस कैलकुलेट द इन्वर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, तो आपने तब तो यही वाला मेथड आपने अप्लाई करना है। लेकिन अगर आपको मेंशन नहीं है तो आप क्या करेंगे, इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। a इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। लेकिन इसमें एक बात का आपने ध्यान रखना है, वो ये है कि a जो डिटर्मिनेंट है ये नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। मीन्स जो आपकी a मैट्रिक्स है इट शुड बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कल बताया था आपको सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है, एंड नॉन सिंगुलर वो होती है जिसमें डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। आप इसमें खुद ही जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर आपके पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो 1/0 दैट इज़ नॉट डिफाइंड, तो इन्वर्स आपका डिफाइंड नहीं होगा। तो ये कंडीशन ये है कि आपने इन्वर्स तभी कैलकुलेट करना है जब आपके पास वो जो मैट्रिक्स होगी वो नॉन सिंगुलर होगी। मीन्स डिटर्मिनेंट जो है आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा। आपने जब भी इन्वर्स कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है और उसको चेक करना है कि वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है, अगर आपके पास डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है दैट मीन्स कि इन्वर्स उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है दैट मीन्स इन्वर्स उसका एग्जिस्ट करेगा। तभी आप आगे इसको निकालने के लिए कोफैक्टर्स वगैरह कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज़ आप वहीं पर ही रुक जाएंगे। इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके पास a और b स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी होल इन्वर्स इज़ इक्वल टू b इन्वर्स a इन्वर्स। इस चीज़ को मैं एक और बात से कोरिलेट करती हूँ। आपने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ा था, उसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ए बी इन्वर्स इज ए बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। उसी तरह से इन्वर्स में भी यही मेथड अप्लाई होता है। ए बी होल इन्वर्स इज़ इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब आपकी ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, उसका इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन ए इज़ इक्वल टू जो आपको मैट्रिक्स दी गई है, फिर आफ्टर दैट आप उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। डिटर्मिनेंट आपने जब कैलकुलेट किया, देखिए 2 3 ज़ा 6 माइनस 4 2 ज़ा 8 माइनस 8 दैट इज़ 14 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी ये जो मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर है। मींस डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब आपने कोफैक्टर्स निकालने हैं हर एक एलिमेंट के, ईच एलिमेंट के। द कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए। आप हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर निकालेंगे। जैसे आप 2 का कोफैक्टर निकालेंगे, मैंने यहाँ पर निकाला है, -2 का निकालेंगे, 4 का निकालेंगे, 3 का निकालेंगे। ये इस तरह से मैंने कोफैक्टर्स कैलकुलेट किए हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से आप क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज आपने लिया तो रो को आपने किस में चेंज कर दिया, कॉलम में चेंज कर दिया। ठीक है, एक बात और, जब आपने ट्रांसपोज ले लिया तो ये साइन यहीं ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप ले चुके हैं ट्रांसपोज, तो ये साइन आपने दोबारा नहीं लगाना है।
ये आया आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए। उसके बाद हमें पता है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1/a डिटर्मिनेंट आपने कितना कैलकुलेट किया था 14। 1/14 इंटू दिस मैट्रिक्स एडजॉइंट जो आपने कैलकुलेट किया है। आप चाहें तो इसको एज इट इज़ ही रहने दें या फिर आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 1/14 को हर एक एलिमेंट से 3/14, 2/14, -4/14 एंड 2/14। और इसको अगर कटिंग हो रही है तो आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 1/7, 1/7 -2/7, 3/14। ये आया आपका इन्वर्स। इस तरह से आपने इन्वर्स कैलकुलेट करना है। इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए नया मेथड है आपका ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसमें आपने ध्यान रखना है कि जो ए है आपके, ए का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा, इतना ध्यान रहे। वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। इन्वर्टिबल कब होगी वो, जब A is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0। इसी से ही इन्वर्स से ही रिलेटेड एक पॉइंट, ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिया, आप सबसे पहले मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके बाद आप इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। अगर सपोज़ कीजिए यहाँ पर 0 आ जाता आपका, तो आप लिख देते सिंपल कि ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर नहीं आ रहा है तो अब हम आगे प्रोसीजर इसका करेंगे कैलकुलेट करने का इन्वर्स। कोफैक्टर्स आप लिखेंगे, हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर्स। अगर आपके पास 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो आपको सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स लिखने हैं। A11 भी लिखना है, A12, A13, हर एक एलिमेंट को आप कोफैक्टर्स निकालने के बाद एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे। एडजॉइंट में आप क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ रिप्लेस कर देंगे एंड आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज आपने ले लिया, उसके बाद ए इन्वर्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसमें आप वैल्यूज़ डालेंगे, वैल्यूज़ डालें, इसको आप चाहें तो एज इट इज़ ही रहने दें, चाहें ये आप मल्टीप्लाई कर दें अंदर। ये 1/14 जो है ये हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, हर एक एलिमेंट के साथ। ये आपका आया ए इन्वर्स, ठीक है। अब एक आपका क्वेश्चन नंबर 12 था, उसमें आपको दिया गया था कि ये दो मैट्रिसेस हैं, दी गई हैं, उसमें आपने प्रूव करना है ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। आप सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी तो आपको गिवन ही है, ठीक है। आप ए बी कैलकुलेट करेंगे, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स। ए बी आप मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आई आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स, ठीक है, 2/2 ऑर्डर की। उसके बाद ए बी इन्वर्स आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, तो इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए वही मेथड, सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट निकाला मैंने, इसका इस तरह से मल्टीप्लाई किया, ये रिज़ल्ट आया। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, दैट इज़ -2 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी होल इन्वर्स एग्जिस्ट। उसके बाद आप ए बी, इसके आप हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर लिखेंगे। जैसे 67 का कोफैक्टर आप लिखेंगे, 87 का कोफैक्टर लिखेंगे, 47 का कोफैक्टर एंड 61 का कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए बी। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए बी कैलकुलेट करेंगे। आप हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ रिप्लेस कर देंगे एंड आफ्टर दैट क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे। ये आ गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए बी। नाउ ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a b डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। 1/a b दैट इज -2 एंड एडजॉइंट ऑफ ए बी जो आपने कैलकुलेट किया है वो वैल्यूज़ आप डालेंगे यहाँ पर एंड -1/2 से आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया आपके पास माइनस, ये प्लस का था 61, तो प्लस माइनस माइनस -61/2। देखिए 61 इंटू -1/2, तो ये आया आपके पास -61/2। उसी तरह से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 87/2
माइनस माइनस प्लस 47/2 माइनस 67/2, ये आया आपके पास ए बी इन्वर्स। उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे, आपने क्या प्रूफ करना था, ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। बी इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, बी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। बी डिटर्मिनेंट आया है आपके पास -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर बी इन्वर्स एग्जिस्ट। आप उसी तरह से हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे बी मैट्रिक्स का, जैसे 6 का कोफैक्टर, 8 का, 7 का एंड 9 का। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ बी कैलकुलेट करेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी आपने कैलकुलेट किया। एडजॉइंट ऑफ बी में आप क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से आप क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे एंड उसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने के बाद ये चीज़ आई हमारे पास, ये मैट्रिक्स आई। देन बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/b डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, 1/-2 इंटू एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स। ये आया आपके पास -1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, ये आया आपके पास बी इन्वर्स। इसी तरह से सेम हम ए इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे। ए इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। ए डिटर्मिनेंट आपने कैलकुलेट किया, ये आया आपके पास 1 दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स ए इन्वर्स क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद आप नेक्स्ट प्रोसीजर फॉलो करेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे हर एक एलिमेंट के, ए मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर्स। फिर एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए आपने कैलकुलेट किया, हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस किया एंड आफ्टर दैट क्या करना है, आपने ट्रांसपोज लेना है। देखिए 5 - 2, 5 - 2, जो रो है वो आपने कॉलम में चेंज कर देनी है। ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपके पास ए इन्वर्स आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, बी इन्वर्स लिखेंगे जो आपने कैलकुलेट किया था एंड ए इन्वर्स लिखेंगे जो आपने कैलकुलेट किया था। इन मैट्रिसेस को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड एलिमेंट, इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे। और ये जो मैट्रिक्स आई है आपकी, ये आप टैली करेंगे ए बी इन्वर्स। ए बी जो आपने होल इन्वर्स निकाला था, इसको आपने नंबर 1 मार्क कर दिया है, नंबर 1। ए मैट्रिक्स को आपने नंबर 3 मार्क कर दिया है, बी मैट्रिक्स को आपने नंबर 2 मार्क कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आप ये जो आपके पास बी इन्वर्स ए इन्वर्स आया, इसको आपने 4 मार्क कर दिया। आप 1 और 4 इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे और आप देखेंगे कि ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स इक्वल आ रहा है, हेंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना था। एक बात ध्यान रखिए, इसमें जब भी आपने इन्वर्स कैलकुलेट करना है, आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन्वर्स आप कैलकुलेट कीजिए, तो इन्वर्स कैलकुलेट करने से पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपका पहला काम होगा डिटर्मिनेंट निकालना। डिटर्मिनेंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा आपका इन्वर्स। अगर आपका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आता है, दैट मीन्स इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है, दैट मीन्स इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे उस मैट्रिक्स का। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, उसमें आप हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर देंगे। सबसे पहले कोफैक्टर्स एंड आफ्टर दैट हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से आप रिप्लेस करेंगे। कोफैक्टर से रिप्लेस करने के बाद आप क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे। इस तरह से आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा। फिर ए इन्वर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इस तरह से आपने इन्वर्स कैलकुलेट करना है। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। और याद रखिए, अगर 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो आपको 9 कोफैक्टर्स मिलेंगे। 3 3 9 एलिमेंट्स होंगे आपके पास, तो 9 कोफैक्टर्स आपको मिलेंगे। आपने हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर कैलकुलेट करना है। कोफैक्टर कैलकुलेट करते हुए आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी उस टाइम गलती होगी कोफैक्टर्स कैलकुलेट करते हुए, तो आपका पूरा का पूरा जो इन्वर्स होगा वो गलत आएगा। तो आपने कोफैक्टर्स एक बार निकाल कर ज़रूर चेक करने हैं कि आपसे कहीं कोई गलती तो नहीं होगी है।
आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कोफैक्टर्स निकालते हुए। इस तरह से आप इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे इन्वर्स बेस्ड ऑन इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये आपका सेकंड मेथड है इन्वर्स कैलकुलेट करने का। पहला था आपका बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ये दूसरा है बाय यूजिंग कोफैक्टर्स। ठीक है, आप कोफैक्टर्स निकालते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तब कहीं जाकर आपका इन्वर्स आता है। तो ये आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं इस पे बेस्ड। थैंक यू।